तो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के निराश मत होइए, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको आज कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के ऊपर एक ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये 5 नंबर का प्रश्न है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो आप इसे देख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। तो पहले हम इस ऐसे को देख लेते हैं। तो ये जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 पर ऐसे लिखना रहेगा। तो ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं इसे। तो मैं ये आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, अगर आपको सही से दिखाई ना दे रहा हो तो आप इसे जो मैं बोलता हूँ उस हिसाब से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये ऐसे मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। द कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज द वर्ल्ड हैज़ फेस्ड सिंस वर्ल्ड वॉर II. It has led to a drastic loss of human life worldwide. It is the biggest health crisis in the history of mankind. Today it has become a global problem. तो ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा इसका। इसके बाद फिर आगे से आपको लिखना होगा। Last year this virus was found in China and gradually it spread to every corner of the world. It spreads through contact with infected persons and things. Its symptoms are cold, cough, fever, shortness or difficulty in breathing, loss of taste and smell etc. These symptoms appear 2 to 14 days after exposure to virus. This virus affects respiratory system and makes breathing difficult. It damages lungs and causes death. तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जो है ये केवल इसी साल के लिए आएगा आपके कोविड-19 के ऊपर ऐसे। तो आप जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप इसे लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको सही से दिखाई ना दे रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब भी आप इसे लिख सकते हैं। तो आगे का भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। Indian government had imposed lockdown to check the rapid spread of virus. People were asked to wear masks and wash hands frequently. Sanitization was done everywhere. Now the central government has issued the following guidelines. तो गाइडलाइंस भी हम देख लेते हैं, जो गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है कोविड-19 वायरस को लेकर। तो पहला तो है डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। तो आप सबको पता है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारतीय सरकार ने लॉन्च की थी, जिसको कि डाउनलोड करके आप कोरोना वायरस के पेशेंट्स को जो है पता चल जाता है। आपके पास अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आता है तो इसका जो है आपको इस ऐप में पता चल जाता है। तो ये ऐप जो है आप सभी को डाउनलोड करने के लिए कहा गया था केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद दूसरा है अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। तो लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से भी रोका गया था इसके लिए, तो ये भी दूसरा हो जाएगा। तीसरा है वियर मास्क। तो मास्क पहनना चाहिए अभी कोविड के टाइम पे, तो ये तीसरा ये हो जाएगा। सैनिटाइज योर हैंड्स। तो अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज करना रहता है आपको। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार जब भी आप किसी चीज़ को टच करो तो उसके बाद जो है आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना रहेगा। उसके बाद मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस। तो आपको 6 फीट की दूरी बनानी होगी लोगों से। देयर आर सेवरल वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर कोविड वायरस ट्रीटमेंट। नेवर फॉरगॉट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोरोना वायरस को लेकर अभी बहुत सारी वैक्सीन भी बन चुकी है और टीका भी लगना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी बचाव जो है वो इलाज से बेहतर है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा कोविड-19 का ऐसे हो जाएगा। आप इसे अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इसे एक बार और ध्यान से देख लीजिए। मैं आपके लिए पूरा जूम आउट कर देता हूँ इसे। तो अब शायद आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो आपको थोड़ा टाइम मिल देता हूँ मैं, आप इसे आराम से लिख लीजिए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, और फिर इसको बाद में आराम से लिख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मेन बात जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। इस वीडियो के थंबनेल को देखकर जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग ये थंबनेल देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैं जो है यूट्यूब पर वीडियोस तभी डालूँगा जब भी हमारे यूट्यूब पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी के हालात को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पेपर से पहले 4000 आवर्स का वॉच टाइम यूट्यूब पर कंप्लीट हो पाएगा। तो शायद इसी कारण से जो है मैं आपके पेपर भी ना डाल पाऊँ।
और ये वॉच टाइम इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप हमारी वीडियोस को जो है वो पूरा नहीं देखते हो, आप बस उनको प्ले करते हो, उनको एक लाइक कर देते हो और फिर उसके बाद आप वीडियो को बंद करके चले जाते हो। जबकि मैंने आपको बता रखा है कि आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं आपको वीडियो में जो है पेपर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। उनमें भी जो है आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो अगर आप उनकी तैयारी अभी से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप उनकी तैयारी नहीं करते हो, आपको बस पेपर चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप पेपर के ही भरोसे रहोगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इससे अच्छा तो आप कुछ तैयारी भी कर लो अपनी। पेपर तो आ जाएगा, लेकिन यार अगर आप उससे पहले सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लोगे तो पेपर आने के बाद आपको प्रश्न ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो प्रश्न आपको याद रहेंगे तो आप उनको पेपर में लिख पाओगे। या फिर अगर आपको एक दिन पहले पेपर मिल भी जाता है, जो कि मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड तो करवा दूंगा आपको पेपर, लेकिन अगर एक दिन पहले मैं आपको पेपर प्रोवाइड भी करवा देता हूं तो आप एक दिन में कितने से कितना याद कर लोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन याद कर लोगे। उससे केवल आपके पासिंग मार्क्स आएंगे, जो कि आपको खुश नहीं होना चाहिए। पासिंग मार्क्स लाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। हो सके तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ 33 नंबर लाके पास होने पर आपको खुश होना चाहिए। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं और आपको जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको उनको सभी को याद कर लेना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं आपको पेपर प्रोवाइड नहीं करवाने वाला हूँ? तो यार मैं तो आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप पासिंग मार्क्स लाके खुश ना हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। 33 नंबर की बजाय अगर आप 90 या फिर 95 नंबर लाने की कोशिश करें तो वो बेटर रहेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन पेपर जो है, अगर आप हमारा यूट्यूब पर वॉच टाइम कंप्लीट कर देते हो तो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर मैं पेपर अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्रों को तो अभी भी हमारी वेबसाइट पर से PDF फाइल डाउनलोड करना नहीं आती है, जिसके ऊपर मैंने पहले से 2-3 वीडियो बना के आपको बता रखा है, जैसे समझा रखा है। फिर भी आप जो है PDF फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो यार इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि आप हमारी वेबसाइट पर से PDF फाइल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिए। उनमें मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है कि आप हमारी वेबसाइट पर से पेपर या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक की PDF फाइल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, तो उन वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सीधे योर हिंदी साथी सर्च करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और आप चैनल पर नए हो या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।